नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। तो हाथी दांत का जो पैमाना हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल आपका गुजरात स्टेट में है, तो वहाँ से हमें हाथी दांत का पैमाना प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मजदूर के मकान के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं हमें हड़प्पा से। हड़प्पा से दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे, स्नानागार, तो ये प्राप्त हुए हैं हमें हड़प्पा से। और यहाँ से हमें अन्नगृह भी प्राप्त हुआ है। निवास गृह को ही हमने मजदूरों के जो है निवास गृह को समझा है। मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया है। तो ये सब चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किस में नाली के निर्माण में लकड़ी के प्रयोग का किया गया है। तो नाली के निर्माण के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया गया है कालीबंगा में। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है, और कालीबंगा से ही बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंट, तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, जुते हुए खेत और मिट्टी के खिलौने गाड़ी को हमने प्राप्त किया है कालीबंगा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया है। यह किस स्थल से हमें प्राप्त किया गया है। तो ये स्थल से हमने प्राप्त किया है मोहनजोदड़ो से। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो शब्द है वो है मृतकों का टीला। तो यहाँ से हमने यह प्राप्त किया है, जिसमें एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अधोलिखित में से किस पुरास्थल में मिट्टी के रथ का नमूना हमने प्राप्त किया है। तो मिट्टी का रथ हमने प्राप्त किया है रायगढ़ी से। तो रायगढ़ी से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है मिट्टी के रथ का नमूना, और जो आपका हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है, ये हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है। तो समाधि एच का जो संबंध है वो हड़प्पा संस्कृति से है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसको हमने समाधि HR37 का नाम दिया गया है। समाधि H37 का नाम दिया गया है, और जो ये समाधि है इसको H नाम से भी हम जानते हैं। और 1934 में इसके उत्खनन का कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है। तो वो जो क्रम सही है हमारे पास वो है ए। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 1921 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा था, और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। नेक्स्ट जो हमने खोजा था 1922 में मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को हमने यहाँ पर खोजा था, जो इसके खोजकर्ता थे वो थे RD बनर्जी। तो RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा था। और हम बात करते हैं धोलावीरा की, तो धोलावीरा हमने प्राप्त किया है 1667-68 के आसपास। तो सबसे अंत में यहाँ पर इन तीनों में सबसे अंत में हमने प्राप्त किया है। इसको खोजकर्ता थे इसके जगदीशपति जोशी, इसके खोजकर्ता थे। तो ये क्रम सही होगा, इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ताम्रनिधि आर्यों की कृत्य है। जो ताम्रनिधि जो है आर्यों की कृत्य, ये कथन किसका है। तो ये गैल्टर्न का कथन है। तो सही उत्तर होगा ए, गैल्टर्न इसका सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में मध्य नगर का प्रमाण मिलता है। तो मध्य नगर जो हमें प्रमाण मिलता है वो मिलता है कालीबंगा से। कालीबंगा एक छोटे से नगर का प्रमाण मिलता है जो उसके मध्य में स्थित था। शायद हम यह अनुमान लगा सकते हैं यह एक दुर्ग किला होगा, और जो राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। तो इनके लिए जो डील वाला बैल था वो था पवित्र पशु। पवित्र पशु की यहाँ पर इनको संज्ञा दी गई है, और केवल पुरातात्विक शास्त्रों के आधार पर ही हमने यह अनुमान लगाया है। और अनेक जो पुरातात्विक शास्त्रों में प्राप्त हुए हैं, मोहरे, मुद्रांकन, ताम्रपट्टों आदि पर डील बैल जो है अंकित किया गया है। और इस आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो एक पवित्र पशु के रूप में इसको समझते थे। जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर ये हैं
कि मार्शल के अनुसार जो पशुओं की जो पूजा होती थी वो शक्ति के रूप में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताबीज पर एक नाग को चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया है और चबूतरों पर नागों को दूध पिलाया जाता रहा होगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में कुबड़ वाले बैल की आकृति वाले अनेक मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। तो सही उत्तर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 7 शताब्दियों तक। यदि हम यहाँ पर यह समझते हैं कि जो इसका प्रारंभिक काल था वो 3300 ईस्वी से स्टार्ट कर ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक हम समझते हैं, प्रारंभिक काल इसका यहाँ पर था। और अगर हम बात करते हैं पूर्ण विकसित काल की, तो जो पूर्ण विकसित काल था इसका वो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व को हम समझते हैं। और अगर हम बात करते हैं परवर्ती काल में, तो 1900 से यहाँ पर 1700 ईस्वी पूर्व को हम समझते हैं इसका परवर्ती काल। तो अगर हम बात करते हैं पूर्ण विकसित काल की, तो पूर्ण विकसित काल में यहाँ पर कुल 7 शताब्दियाँ हमें दिखाई पड़ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन किया गया था। तो सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का जो उत्खनन किया था वो किया था वाई डी शर्मा द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, वाई डी शर्मा। मेरठ के जिले के हिंडन क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीर, तो आलमगीर का जो यहाँ पर उत्खनन किया था वो किया था वाई डी शर्मा, और सबसे पूर्वी स्थल यहाँ पर है आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित यहाँ पर है वो आलमगीर है, जो हिंडन नदी के आसपास हमें मेरठ जिले में दिखाई पड़ता है। तो जो उत्तर प्रदेश में मात्र इसका यही स्थल हमें दिखाई पड़ता है इन चारों ऑप्शंसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता के में बाढ़ किस संख्या के गुणक पर हमें दिखाई पड़ते हैं? तो यहाँ पर जो संख्या का जो गुणक था वो था 16। ये हमें 16 के गुणक में ही दिखाई पड़ते हैं। और जो प्रमुख विशेषता थी इसकी घनाकार और तोल का जो अनुपात था वो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 320, तो इन इकाइयों में हमें दिखाई पड़ता है। तो 16 के गुणक के आधार पर इनके बाढ़ दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पक्की ईंटी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पक्की ईंटों के बने हल का जो प्रतिरूप हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है बनावली से। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज RS विस्ट ने की थी। तो यहाँ से हमें पक्के मिट्टी के हल का जो है प्रतिरूप दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? तो जो मिट्टी के जो हल का हमें नमूना प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है बनावली से। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा बनावली जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा जिले में, हरियाणा जो स्टेट है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची में उल्लेखित स्थलों में तथ्यों में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ सूची दी गई है जो स्थानों की है और वहाँ से प्राप्त जो है हमें चीज़ों की सूची दी गई है, तो इनके जो है हमें सुमेलित करना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखते हैं हड़प्पा देखते, तो हड़प्पा से हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है सावधान, जिसको हमने RH37 का भी नाम दिया था, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। लोथल से हमें प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा, जिसको हम बंदरगाह भी कहते हैं, तो बंदरगाह हमें प्राप्त हुआ है लोदीवाड़ा से, गोदीवाड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास कालीबंगा, तो कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है जुता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है एक नर्तकी की आरती। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 1, 2, 4, 3। तो 1, 2, 4, 3 के आधार पर हमारा जो डी यहाँ पर ऑप्शन है ये सही होगा, 1, 2, 4, 3 सही उत्तर है इसका, 1, 2, 4, 3 के आधार पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची में दो सूचियाँ दी गई हैं और यहाँ पर इनको जो है हमको देखना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो एक सूची में यहाँ पर स्थान है और दूसरी सूची में जो है वहाँ पर प्राप्त जो है शख्सों का आधार दिया गया है। यहाँ पर जो हड़प्पा से हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है कर्मचारियों के निवास। लोथल से हमें गोदी यानी बंदरगाह को प्राप्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं कालीबंगा से, तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है हमें
नर्तकी की मूर्ति। तो इस आधार पर हमारा डी यहाँ पर सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा समूह जो कि पशु मुद्रा पर अंकित किया गया है। तो पशु मुद्रा पे जो हमें समूह प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है डी। यहाँ से हमें हाथी, गेंडा, भैंसा और व्याघ का एक समूह को प्राप्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं पुरातात्विक मेघ को प्राप्त पशुपति शिव की मोहर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो पशुपति शिव की जो हमें मोहर प्राप्त हुई थी वो यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो उसके आधार पर हमने यहाँ पर बी हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता है। तो हड़प्पा की जो मोहरें हैं वहाँ से हमें गाय को प्राप्त नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। तो गाय को हमने प्राप्त नहीं किया गया, उत्तर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है। तो ऐसी नदी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थी वहाँ पर घग्गर नदी के तट पर हमें सबसे अधिक जो है स्थलों की प्राप्ति होती है। अगर हम बात करते हैं, अब तक कुल सिंधु सभ्यता के 1400 के आसपास पुरस्थलों को प्राप्त किया गया है, जिनमें से केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदी जो है उसके क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि लगभग 1100 बस्तियां हमें सिंधु और गंगा नदी के मैदान के क्षेत्र में मिलती हैं। जब कभी घग्गर सरस्वती नदी बहती थी तो इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य क्षेत्र था वो सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती और उसकी सहायक नदियों को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता संबंधित संबंध मांडा किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो स्थल था मांडा वो था चिनाब नदी के किनारे पर स्थित। अगर हम बात करते हैं मांडा, तो ये तो मांडा जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर जिले में पड़ता है और तहसील थी इसकी अखनूर। 1982 में जेपी जोशी ने इसका उत्खनन किया था और यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर काल के प्रमाणों को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्रता के बाद भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। तो सबसे अधिक जो स्थल खोजे गए हैं वो खोजे गए हैं गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है हमें जो मुख्यतः मिलती है वो मिलती है मोहरों से। तो मोहरों से हमने यहाँ पर उनकी लिपियों को प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो लिपि प्रयोग की गई थी वो की गई थी चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह सैंधव पुरास्थल जहाँ झुंगुर संस्कृति विकसित हुई थी। तो ऐसी संस्कृति जो झुंगर संस्कृति विकसित हुई थी वो विकसित हुई थी चानुदड़ो में यहाँ पर यह संस्कृति विकसित की गई थी और सिंधु नदी के तट पर यह स्थल था। इसकी खोज 1931 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जूकर संस्कृति एक किस तरह की संस्कृति थी। तो बात करते हैं यह परवर्ती हड़प्पाई संस्कृति थी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, परवर्ती हड़प्पाई संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। अगर हम बात करते हैं धोलावीरा से हमें एक विशाल जलाशय को प्राप्त किया गया है और जो लगभग 80 गुना 12 मीटर का जो उसका आकार है और उसकी जो गहराई है वो करीबन 8 मीटर के आसपास है और इसमें लगभग 2,50,000 घन मीटर जो है पानी को आता है और एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यह लोग बांध बनाकर जलाशयों से पानी संग्रहित करते थे और इस प्रकार के प्राचीनतम साक्ष्य हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और तो इस आधार पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा डी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा सभ्यता स्थित थी। तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा रावी। तो सिंधु सभ्यता का जो प्रसिद्ध नगर था वो हड़प्पा रावी नदी के किनारे के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मोहनजोदड़ो के महार स्नानागार की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो के जो महार स्नानागार थे उसकी खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने। 1922 में इस स्थान को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? तो शक्ति का जो प्रतीक था हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता में था वो था वृषभ। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर होगा ए, वृषभ शक्ति का प्रतीक यहाँ पर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? तो जो हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हमें दिखाई पड़ता है। उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ और इस उदय को हड़प्पा स्तर के उत्खनन से पता चलता है। और इस हड़प्पा के जो टीले का सबसे पहले उत्खनन था 1826 में चार्ल्स मेमन ने किया था, उल्लेख किया था इन्होंने। तो ये समझा हमने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी अगर हम समझे तो ये भारतीय उपमहाद्वीप है तो इसके उत्तर पश्चिमी भाग में हमने इसको समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई है? तो सिंधु सभ्यता का जो हमें पता चला है वो हमें पता चला है उत्खनन से। उत्खननों के आधार पर ही हमारी जितना भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो उत्खनन के आधार पर ही प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा का जो आरंभिक उत्खनन था वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में, जिन्होंने हड़प्पा स्थल को प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की गई थी वो 1921 में की गई थी। और 1921 में इसकी खोज जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल के निर्देश पे दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो जो ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को वो था सी, लोहा। लोहे का ज्ञान हम समझते हैं आर्य के आगमन से ही लोहे का हमें ज्ञान दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो वो धातु थी यहाँ पर लोहा, बी सही उत्तर होगा, बी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है, किस नदी के किनारे पर यह स्थित है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है और जम्मू कश्मीर स्टेट में स्थित है जो मांडा स्थल है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो सबसे प्रमुख जो इसकी विशेषता थी वो थी नगर नियोजन। तो नगर के आधार पर ही इसको हम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और सड़कें यहाँ पर एक दूसरे समकोण काटती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो इस आधार पर नगर नियोजन इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं को जो है विशिष्टता प्रदान करती है? वो थी यहाँ की नगरीय नियोजन। यहाँ का जो नगरीय नियोजन था वो अन्य इस सभ्यता से अलग था। लोथल और सुतका के दौर से हमें अलग अलग दो टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण एक ही प्राचीर में हमें दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं, चुनादोडो एक ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था और धोलावीरा को हमें 3 भागों में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ की जो नगरीय व्यवस्था थी वो अन्य सभ्यता से भिन्न थी और अलग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो फारस की खाड़ी की जो हमें प्राप्त हुई है यहाँ पर वो प्राप्त हुई है लोथल से। फारस की खाड़ी की जो मुद्रा प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है लोथल से। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था और यहाँ से फारस के साथ समुद्री व्यापार होता था और यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्राएं हमें उत्खनन में एक बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा का जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है लोथल से। इसका सही उत्तर होगा सी, लोथल गुजरात स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका भी सही उत्तर होगा सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में तो बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है यहाँ पर। कालीबंगा और लोथल से क्रम से हमें 1 एवं 3 युग्म स्थलों को प्राप्त किया है। तो विकल्प में दोनों स्थान हो जाने के कारण इसका अभिष्ट उत्तर का चयन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कालीबंगा और लोथल।
एक से हमें एक और दूसरे से हमें 3 ऐसे युग्म समाधानों का प्राप्त किया है, कालीबंगा और लोथल इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास, लोथल और चांदोड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो इनका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था वो था मन का उत्पादन। लोथल गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में स्थित है, जबकि चांदोड़ो का मोहनजोदड़ो के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। लोथल और दोनों जो स्थान थे यह औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे और मनका बनाने का कारखाना यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है और इसके साक्ष्य भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा संस्कृति जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो नदी थी भादर। तो भादर नदी के तट पर यह स्थित है, जो अहमदाबाद जिले में स्थित है गुजरात के। तो सही उत्तर होगा इसका सी, भादर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस तरह के घरों में रहते थे? तो चूँकि हम जानते हैं ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग अधिकतर रूप में लोग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित था वो था आलमगीर। तो इसका सही उत्तर होगा आलमगीर, मेरठ जिले में स्थित है और यह हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है और सबसे पूर्वी स्थल भी यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है, आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आलमगीर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो नदी थी हिंडन और मेरठ जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो पूर्वी सीमा थी वो थी आलमगीर, हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्वी जो सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्रों के जो हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्रों के प्रयोग हमें प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अगर हम बात करते हैं सुमेलित की, तो आलमगीर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, फिर लोथल हमारा गुजरात स्टेट में है और रोपड़ पंजाब स्टेट में है। तो ये तीनों तो सही हैं, हमारे पास जो सी ऑप्शंस है वो सही नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कालीबंगा की, तो कालीबंगा आपका राजस्थान स्टेट में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो उसका सही उत्तर होगा सी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। ऐसी ही वीडियो के जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।